नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोरल स्टोरी समझ लीजिए इसे आप, द रिवर एंड द माउंटेन, नदी और पर्वत की कहानी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे। इसमें मेन चीज़ ये है कि नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। आपकी वोकेब पावर जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं। और स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, देखते हैं क्या स्टोरी है और रिवर और माउंटेन के बीच में क्या बातें होती है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वन डे, एक दिन, द रिवर थॉट, नदी ने सोचा। ठीक है, आप सभी को पता थिंक का पास्ट एंड थॉट होता है। तो नदी ने सोचा, टू हर सेल्फ यानी होता है खुद के बारे में। नदी ने खुद के बारे में सोचा, अपने आप के बारे में सोचा, इसलिए हर सेल्फ लिखा हुआ है। क्योंकि भाई नदी को हम उसका जो जेंडर हम फीमेल मानते हैं, ठीक है, नदी स्त्रीलिंग, इसलिए हर सेल्फ लिखा हुआ है। यदि कोई पुरुष वाला या भी जेंडर मेल होता तो वहाँ पे हिम सेल्फ लिखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है इसलिए हर सेल्फ का यूज़ कर रहे हैं। तो एक दिन नदी ने अपने बारे में सोचा, और क्या सोचा देखिए, डू आई नीड टू कीप फ्लोइंग ऑल माई लाइफ। डू आई, क्या मुझे ज़रूरत है, क्या मुझे ज़रूरत है, क्या मुझे आवश्यकता है। टू कीप फ्लोइंग का मतलब क्या होता है, कीप यानी रहना, रखना, फ्लोइंग यानी बहते रहना। ठीक है, तो क्या बोल रहे, क्या मुझे हमेशा बहते रहने की, ऑल माई लाइफ, ऑल यानी पूरी, सभी, माई लाइफ यानी मेरे जीवन में, तो क्या मुझे मेरे पूरे जीवन में बहते रहने की ज़रूरत है। ये कौन बोल रही है, नदी अपने बारे में सोच रही है। क्या मुझे पूरे जीवन बहते रहने की ज़रूरत है। कांट आई स्टॉप मतलब क्या मैं इसे रोक नहीं सकती। क्योंकि देखिए कांट का यूज़ पहले हुआ है, तो ये आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक भी बन रहा है, निगेटिव भी है। क्योंकि आई कांट स्टॉप लिखा होता तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन देखिए आई के पहले, सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब वो आ गया कांट आई स्टॉप, तो ये आपका ये इंट्रोगेटिव बन जाता, प्रश्नवाचक। कांट आई स्टॉप, क्या मैं इसे रोक नहीं सकती, इसका मतलब क्या मैं इसे रोक नहीं सकती। एंड और रेस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, रेस्ट यानी आराम करना, फॉर यानी के लिए, अ लिटिल वाइल यानी होता है थोड़ी देर, लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर। और क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकती, ये अपने आप से पूछ रही है कि भाई क्या हमेशा बहना है, क्या आराम नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ देखिए, शी वॉज अ बिट डिस्करेज्ड, सी वॉज वह थी, अ बिट यानी होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी, डिस्करेज यानी क्या होता है, हतोत्साहित होना, हिम्मत हार जाना, उसे डिस्करेज बोलते हैं। ठीक है, तो वह क्या हो गई, थोड़ी सी हतोत्साहित हो गई। एंड थॉट और सोची, टू डिस्कस यानी होता है चर्चा करना, बातचीत करना। इट यानी इसके बारे में, जो भी चीज है जो सोच रही उसके बारे में। विथ माउंटेन, विथ यानी से, माउंटेन यानी होता है पर्वत, पहाड़, या विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है। तो पहाड़ के साथ चर्चा करने के बारे में सोची कि भाई क्या मैं, मेरी जो बात है, मन की बात है, पहाड़ से मैं बात कर लेती हूँ। शी नीडेड एडवाइस, शी यानी उसे, नीडेड यानी जरूरत थी, एडवाइस यानी क्या होता है, सलाह, उसे सलाह की जरूरत थी क्यों बोल रहा हूँ, शी नीडेड, ईडी लगा हुआ है, नीड का नीडेड पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म, तो उसे जरूरत थी। ठीक है, अब उसे सलाह की ज़रूरत थी, भाई सबको सलाह की ज़रूरत होती, प्रॉब्लम में होते तो कोई दोस्त यार कोई सलाह दे दे, सोचती कि चलिए पहाड़ से मैं सलाह ले लेती हूँ। सो शी कॉल्ड आउट, शी यानी उसने, कॉल्ड आउट यानी क्या होता है, पुकारना, उसने पुकारा। ठीक है, बुलाना, आवाज़ देके पुकारने, कॉल्ड आउट बोलते हैं। टू द माउंटेन, पर्वत को, पहाड़ को पुकारा। एंड शेयर्ड, और शेयर्ड यानी क्या होता है, शेयर करना, आदान प्रदान करना, किसी को देना, उसे शेयर्ड बोलते हैं। हर थॉट्स, हर यानी उसकी, थॉट्स यानी विचार, उसकी जो मन की बातें हैं, विचार है, उसे थॉट्स बोलते हैं। अपने विचार को, अपने थॉट को विथ हिम यानी उसके साथ, हिम क्योंकि भाई ये पहाड़ है, पर्वत है, तो पुल्लिंग है, ठीक है, मेल जेंडर है, तो हम हिम का यूज़ कर रहे हैं। यदि वो पहाड़ की जगह कोई फीमेल जेंडर होती तो हम वहाँ पे हर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो पता है, हिम पुरुष के लिए और हर स्त्रियों के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना विचार, अपना जो मन की बात थी उसने क्या किया, शेयर विथ हिम, थॉट विथ हिम यानी उसके साथ, उसने अपने विचार को शेयर किया। किसके साथ, पहाड़ के साथ। अब क्या बोल रही है देखिए, क्या क्या विचार थे उनके। द माउंटेन जस्ट लाफ्ड एंड सैड, ठीक है, पहाड़, भाई उसने विचार को
शेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे हमेशा बहती रहती हूँ, मुझे रुकना है, मुझे नहीं चलना है, कुछ देर रुक सकती हूँ क्या। तो ये सब सुनाई। फिर पहाड़ ने क्या किया देखिए, द माउंटेन जस्ट लाफ, जस्ट लाफ यानी उसने क्या किया, हंसा, ठीक है, उसने क्या किया, सिर्फ हंसा, एंड सैड और कहा, हंसकर क्या कहा देखिए, हे, आप सभी को पता आवाज देते हे, लुक एट मी, लुक एट मी यानी मुझे देखो, लुक एट मी मुझे देखो, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस, आई हैव बीन और स्टैंड के साथ एनजी लगा हुआ है, तो आपको ये सब तो पता है, हैव बीन का यूज होता है और साथ में एनजी का यूज हो रहा है, तो ये आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बनता है ना आपका, इतने देर से रहा हूँ, तब से रही हूँ, तब से रहे हैं, कुछ समय के साथ कुछ टाइम दिया होता है, तो वहाँ पे हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, रहा हूँ, रही हूँ इतने देर से। तो देखिए इसका पूरा मतलब क्या होगा, आई हैव बीन स्टैंडिंग, ठीक है, तो मैं खड़ा रहा हूँ, मैं खड़ा रहा हूँ। अब बोलेंगे समय का है, तो देखिए समय आगे लिखा हुआ है, इन द सेम प्लेस, इन यानी में, द सेम प्लेस यानी इसी जगह, सेम यानी इसी प्लेस यानी जगह, मैं खड़ा हुआ हूँ इसी जगह, फॉर एजेस। अब ये देखिए एजेस लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है समय यानी युग, बहुत युग से, बहुत समय से, तो उसके लिए एजेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समय भी दिया हुआ है और हैव बीन का यूज किया हुआ है, मतलब इतने समय से मैं खड़ा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे यूज होता है, जहाँ पे हैव बीन, हैज बीन के साथ आईएनजी लगा होता है वर्ब में और कुछ समय दिया होता है। यहीं पे लिखा होता कि मतलब कुछ टाइम दिया होता है जनवरी, तो जनवरी से मैं खड़ा रहा हूँ, इस प्रकार से। अब एजेस यानी होता है युग, भाई पहाड़ बहुत से युग से खड़ा हुआ होता है, बहुत समय से, तो वही बोल रहा है कि मैं उसी जगह पे कई युग से, है ना, बहुत सी युग से खड़ा रहा हूँ। टू दिस यानी इसके लिए, इस बात से, इस बात के लिए क्या हुआ देखिए, द रिवर रिप्लाइड, नदी ने जवाब दिया कि भाई उसने कहा कि इतने दिन से खड़ा हूं, तो नदी ने जवाब दिया, यू आर फर्म एंड फिक्स्ड इन वन प्लेस, यू आर फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब होता है दृढ़, अटल होना, वहीं इसी जगह स्थिर होना, तुम अटल हो यानी वहां से हिल नहीं सकते, एंड फिक्स्ड और फिक्स हो, फिक्स होना यानी क्या होता है, स्थिर होना, स्थायी होना, तुम वहां से हिल नहीं सकते, आप वहां पे फिक्स हो, स्थायी हो, इन वन प्लेस, एक ही जगह में, एक जगह में आप फिक्स हो। हाउ कुड यू एवर गेट टायर्ड, हाउ कुड यू यानी आप कैसे सकते हो, हाउ यानी कैसे, ठीक है, कुड यू यानी तुम, कुड यानी सकना, एवर यानी कभी, गेट टायर्ड यानी थकना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप कैसे थक सकते हो, आप कभी कैसे थक सकते हो, भाई आप तो एक ही जगह खड़े रहते हो, तो आप कैसे थक सकते हो, ना दौड़ना है, ना भागना है, ना बहना है, तो आप कैसे थक सकते हो। लुक एट मी, मुझे देखो, अब नदी बोल रही है मुझे देखो, आई हैव टू बी ऑन अ मूव ऑल द टाइम, आई हैव टू यानी पड़ता है, मैंने बताया था ना किसी चीज़ के लिए हैव टू या हैज टू का यूज़ करते हैं, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ता है, तो भाई कुछ चीज़ करना पड़ता है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैड टू कब लगेगा, जब कुछ चीज़ करना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, ठीक है। तो इस प्रकार से पास्ट टेंस में हैड टू का यूज़ होता है, कुछ चीज़ करना पड़ता था, और प्रेजेंट टेंस में हैव टू या फिर हैज़ टू। अब आई है इसलिए हैव का यूज़ हुआ है, ठीक है, आई होगा, वी होगा, यू होगा, किसी का नेम होगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए आई हैव टू बी ऑन अ मूव यानी मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है, ऑन अ मूव यानी चलते रहना पड़ता है, मूव यानी चाल, चलना, मुझे चलते रहना पड़ता है, ऑल द टाइम, हर समय, मुझे हर समय चलते रहना पड़ता है। डोंट गेट टू रेस्ट फॉर इवन अ सिंगल मिनट, डोंट गेट टू रेस्ट यानी मुझे नहीं मिलता, डोंट यानी नहीं मिलता, गेट टू रेस्ट यानी आराम नहीं मिलता, मुझे आराम नहीं मिलता, फॉर यानी के लिए, इवन यानी यहाँ तक कि, अ सिंगल मिनट, एक मिनट के लिए भी मुझे आराम नहीं मिलता, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पे हैव किसी के नेम के साथ यूज़ नहीं होगा, हैज़ होता तो किसी नेम के साथ हैज़ का यूज़ होता है, ठीक है, कई बार गलती हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये यही बोल रही कि भाई मुझे तो आराम करना ही नहीं मिलता है। फिर क्या हुआ देखते हैं उसके बाद, द माउंटेन अगेन स्माइल एंड सैड, पहाड़ ने फिर से, अगेन यानी फिर से, स्माइल
मुस्कुराया एंड कहा, मतलब एंड सेड यानी और कहा, दैट इज हाउ यू सी इट, दैट इज हाउ यू सी इट। इसका मतलब क्या होगा, यह है, ठीक है, यह है यानी जो भी बात है, हाउ यानी कैसे, यू सी इट आप देखते हैं, यानी कि ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, कि ये आप कैसे देखते हैं आप पे डिपेंड करता है। बट लेकिन आई गेट टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग हियर, आई गेट टायर्ड मैं थक जाता हूँ या फिर थक गया हूँ, ऑफ स्टैंडिंग, ऑफ स्टैंडिंग यानी खड़े रहकर, ठीक है, मैं खड़े रहकर यहाँ थक गया हूँ, हियर यानी यहाँ, मैं यहाँ खड़े रहकर थक गया हूँ। एवरी डे हर रोज, अब पहाड़ अपने बारे में बता रहा है कि हर रोज, आई सी द सेम ट्रीज, आई सी मैं देखता हूँ, द सेम ट्रीज, सेम यानी वही, ट्रीज यानी पेड़, मैं उन्हीं पेड़ों को देखता हूँ, वही पेड़ों को देखता हूँ। एंड द सेम पैच ऑफ स्काई, एंड सेम पैच, पैच पैच यानी क्या होता है, भाग, कोई जगह कोई हिस्सा को हम पैच बोलते हैं, और उसी जगह ऑफ स्काई यानी आसमान के उसी हिस्से को मैं देखता हूँ, उसी पेड़ को देखता हूँ और आसमान के उसी हिस्से को देखता हूँ। भैया आप तो बहते बहते जाती हो, कभी आसमान के इस हिस्से को देखती हो, कभी उस हिस्से को, कभी उस बादल को, कभी उस पेड़ को, लेकिन मैं तो हमेशा एक ही जगह रहता हूँ। ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा, कंटिन्यूड यानी आगे बोलता रहा, जारी रहा। समटाइम्स कई बार, आई विश मेरी इच्छा होती है, आई विश यानी मेरी इच्छा होती है, इफ यदि, ओनली आई कुड रन अराउंड लाइक द रिवर, ओनली सिर्फ, आई कुड रन अराउंड, आई कुड यानी सकना, रन यानी दौड़ना, ठीक है, मैं दौड़ सकता, अराउंड लाइक द रिवर, अराउंड यानी चारों तरफ, ठीक है, लाइक द रिवर, लाइक यानी जैसे, द रिवर यानी नदी, कि मैं नदी के जैसे दौड़ सकता, इधर उधर दौड़ सकता, चारों तरफ दौड़ सकता नदी की तरफ। आई वुड विजिट, आई वुड विजिट यानी मैं पसंद करता, ठीक है, मैं करूंगा, आई वुड विजिट यानी मैं यात्रा करूंगा, विल का वुड हो जाता है पास्ट टेंस में, तो गागी गे ही यूज होगा। आई वुड विजिट मैं यात्रा करूंगा, न्यू फॉरेस्ट्स, न्यू फॉरेस्ट्स यानी फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जंगल, फॉरेस्ट्स लिखा हुआ है, एस भी जुड़ा हुआ है यानी बहुत सारे जंगल, मैं नए नए जंगलों का क्या करूंगा, विजिट करूंगा, यात्रा करूंगा। एंड विलेजेस, विलेजेस यानी गाँवों का, है ना, एक से ज़्यादा गाँव विलेजेस, तो मैं नए नए जंगल और गाँवों को विजिट करूंगा, यात्रा करूंगा। आई वुड वाटर देयर फील्ड्स, अब अपने बारे में बता रहे, यदि मैं नदी होता तो मैं क्या करता, तो देखिए नदी को, नदी के मन में अच्छी फीलिंग डालने के लिए वो नदी बन जा रहा है, मतलब अपने आप को नदी के रूप में बता रहा है, और क्या बोल रहा है, यदि मैं नदी की तरह होता तो मैं नए नए जंगल जाता, नए नए गांव जाता। आई वुड वाटर देयर फील्ड्स, आई वुड वाटर मैं पानी देता, वाटर यानी क्या होता है, देयर फील्ड्स यानी उनके, फील्ड्स यानी होता है खेत, फील्ड्स यानी खेत, मैदान को फील्ड्स कहते हैं, तो मैं उनके खेतों को क्या करता, पानी देता। देखिए पहाड़ नदी बन के ये सब बात बता रहा है, तो नदी के मन में अच्छी भावना आएगी कि नहीं आएगी। गिव लाइफ, गिव लाइफ यानी जीवन देता। एंड बी सो डीपली लव्ड बाई ऑल, एंड बी सो डीपली यानी गहराई से, गहरे दिल से, लव्ड यानी प्यार पाता, बाई ऑल यानी सभी से, और एकदम गहरा प्यार पाता सभी से, बहुत ज़्यादा प्यार पाता सभी से। पहाड़ बोल रहे हैं कि नए नए गांव घूमता, जंगल घूमता और खेतों को पानी देता, नया जीवन देता, तो सबसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता। तो देखिए नदी क्या बोल रही है, द रिवर इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में टोकना, किसी बात को रोकना, तो नदी ने बीच में उसे रोका, टोका, और क्या बोली देखिए, दैट सो स्ट्रेंज, दैट सो स्ट्रेंज मतलब यह बहुत अजीब है, यह बहुत अजीब है, स्ट्रेंज यानी अजीब होना, सो यानी बहुत, दैट्स यानी यह बहुत क्या है, अजीब है। योर लाइफ इज सो कंफर्टेबल एंड पीसफुल, तुम्हारा जीवन, इज यानी है, सो यानी बहुत, कंफर्टेबल यानी होता आरामदायक, ठीक है, तुम्हारी लाइफ बहुत क्या है, जीवन आरामदायक है। एंड पीसफुल, पीसफुल यानी होता है शांति भरा, ठीक है, बहुत ही शांति भरा, शांतिपूर्ण, आरामदायक तुम्हारा जीवन है। येट यू फील दिस वे, सॉरी, येट यू फील दिस वे, येट यू यानी अभी भी, फील यानी महसूस करना, दिस वे इस तरह, और आप अभी भी इस तरह महसूस करते हो। यू डोंट गेट इट, यू डोंट गेट इट मतलब तुम्हें ये नहीं मिलेगा, माई सिस्टर, ठीक है, यू डोंट गेट इट तुम्हें ये नहीं मिलेगा, माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन, तुम्हें ये लाइफ कभी भी और नहीं मिलेगी। जैसे मेरा जीवन है ना, एक जगह बोर होते रहता हूँ, तो ऐसे जीवन आपको नहीं मिलेगी कभी भी,
आपको ये जो आपकी लाइफ है ये सबसे अच्छी है। द रिवर इज वर्शिप्ड बाई एवरीवन, नदी है ना इज वर्शिप्ड यानी उसकी पूजा होती है बाय एवरीवन यानी हर किसी के द्वारा, हर कोई नदी की पूजा करती है, पूजा करते हैं। भाई पूजा करने वाले ये नहीं कि अगरबत्ती थाली लेके ही पूजा करो, यानी मन से उसकी क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। भाई पानी मिलती है, खेतों को पानी मिलता है, पीने के लिए मिलता है। पहले तो नदी से ही पानी पीते थे, बहुत से लोग अभी भी पीते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारे फैक्ट्री कारखाने सब चल रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं सब कोई क्या करते हैं, पूजा करते हैं। द माउंटेन रिप्लाइड, पहाड़ ने जवाब दिया, लविंगली, लविंगली यानी प्यार से, स्नेह से जवाब दिया। यू फ्लो फॉर द सेक ऑफ अदर, यू फ्लो तुम बहती हो, फॉर द सेक ऑफ अदर, फॉर यानी के लिए, द सेक, सेक का मतलब क्या होता है, सेक यानी होता है खातिर, किसी के खातिर, किसी के लिए उसे सेक बोलते हैं। फॉर गॉड, हम लोग बोलते हैं ना फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, मुझे माफ़ कर दो, फॉर गॉड सेक, तो उसे सेक यानी होता है किसी के लिए, किसी के वास्ते, ठीक है। ऑफ अदर्स यानी दूसरों के लिए, दूसरों के वास्ते तुम बहती हो। एंड और दैट्स नॉट ऑल, और दैट्स नॉट ऑल यानी बस यही नहीं, बस यही नहीं, यही सब नहीं। आफ्टर गिविंग अवे सो मच, आफ्टर गिविंग अवे सो मच यानी बहुत कुछ देने के बाद, सो मच यानी बहुत कुछ, गिविंग अवे यानी देने, आफ्टर यानी बाद, बहुत कुछ देने के बाद, यू ऑफर वॉट एवर रिमेन्स टू द सी, यू ऑफर तुम ऑफर करती हो, यानी किसी को कुछ चीज देने को हम पेशकश ऑफर बोलते हैं, ठीक है। वॉट एवर जो भी, रिमेन्स, रिमेन्स यानी बचा हुआ होता है, टू द सी समुद्र को देती हो, यानी कि भाई पेड़ों को पानी, लोगों को जीवन, सब चीज देने के बाद भी तुम्हारे में जो पानी बची हुई होती है उसको भी लास्ट में तुम किसे दे देती हो, जो भी बचा हुआ चीज होता है समुद्र को दे देती हो, और समुद्र में जाके मिल जाती है, यानी समुद्र को भी पानी दे देती हो। बस इतना ही बचा है, ठीक है, इतना। अब ये कट है, ये दूसरा था, उसका देखिए। ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग यानी यह सुनकर, ठीक है, यह सुनकर। द रिवर बोर्ड डाउन, नदी बोर्ड डाउन यानी क्या होता है, झुकना, ठीक है, किसी को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं ना, तो नदी क्या हुई, झुकी। टू द माउंटेन, टू द माउंटेन यानी पहाड़ के पास, पहाड़ के सामने। एंड सेड और कहा, विथ ग्रेट एंथुसियाज्म, ठीक है, ग्रेट एंथुसियाज्म। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, एंथुसियाज्म, ठीक है, इसका मतलब है उत्साह, जोश, ठीक है, महान यानी बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ, उसे हम एंथुसियाज्म बोलते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप, एब्सोल्युटली यानी होता है बिल्कुल, एकदम सही, उसे एब्सोल्युटली बोलते हैं, ठीक है। राइट, आप बिल्कुल सही हो। माय ब्रदर, मेरे भाई आप बिल्कुल सही हो। द ट्रू पर्पस ऑफ माई लाइफ, द ट्रू पर्पस यानी सच्चा उद्देश्य, सही उद्देश्य, पर्पस यानी होता है कोई उद्देश्य, कोई कारण, ठीक है। तो सच्चा कारण, सही कारण ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, इज है टू गिव लाइफ टू अदर्स, टू गिव यानी देने, देना, लाइफ यानी जीवन, टू अदर्स यानी दूसरों को, यानी मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है दूसरों को जीवन देना। थैंक यू फॉर योर काइंड विजडम, थैंक यू धन्यवाद, फॉर योर काइंड विजडम यानी आपकी बुद्धिमानी भरी जो आपका जो सलाह था उसके लिए क्या है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शी सैड, उसने कहा। देन तब, वाइल द माउंटेन स्माइल, वाइल द माउंटेन यानी उस दौरान पर्वत ने क्या किया, स्माइल यानी मुस्कुराया। एट हर न्यू फाउंड पॉजिटिव एनर्जी, एट हर यानी उस पर, न्यू फाउंड यानी होता है नया पाया जाने वाला, नया, उस पर क्या, जो नया पाया जाने वाला पॉजिटिव एनर्जी यानी क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा। अब भाई नदी में क्या हो गया, नई सकारात्मक ऊर्जा आ गई। इससे पहले तो बोर हो रही थी, सोचती थी मेरा जीवन तो एकदम बेकार है, लेकिन जब पर्वत ने उसकी मतलब बताई, उसकी महत्ता बताई उसे कि आप कितने अच्छे हो, क्या क्या आप कर सकते हो, तो उसमें क्या मिला, न्यू फाउंड, उसमें नया मिला, क्या मिला, पॉजिटिव एनर्जी यानी नई जो सकारात्मक ऊर्जा उसमें पाई गई। सी गज्ड अवे, गज्ड यानी क्या होता है, गज्ड यानी होता है बहना, गज्ड का मतलब गज्ड अवे यानी होता है बहना, ठीक है। वह बहने लगी। विथ अ लाउड गरगल, विथ यानी से, अ लाउड यानी तेज, गरगल यानी क्या होता है, ये भी नया वर्ड है, गरगल यानी झरझर की आवाज। भाई नदी जब बहती है तो झरझर की आवाज आती है ना, उसे गरगल कहते हैं, ठीक है। तो तेज झरझर की आवाज के साथ वो बहने लगी। फीलिंग वेरी हैप्पी यानी बहुत ही खुशी महसूस करके, बहुत ही आनंद महसूस करके वो खुशी के मारे क्या करने लगी, बहुत ही तेज आवाज़ में झरझर करके बहने लगी। तो ये थी भैया आज की स्टोरी।
द रिवर एंड द माउंटेन, यानी नदी और पहाड़ की कहानी थी। आप सभी जानते हैं कि हमें लगता है कि भाई हमारा जीवन क्या है, बहुत ही बेकार है, व्यर्थ है, हमारा जीवन बहुत ही बेकार चल रहा है। लेकिन जब हमेशा आप अपने से ऊपर को ना देखिए कि वो आदमी खुश है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, या उसके पास ज़्यादा बाल है, मेरे सिर में कम बाल है, ये नहीं देखिए। आप ये देखिए कि भाई आपसे नीचे देखिए कि उनसे आपके पास कितना कुछ ज़्यादा है, तो आपको लगेगा नहीं मेरा जीवन तो उससे अच्छा है। यानी आपसे भी कई लोग हैं जो बहुत ही बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अपने ऊपर मत देखिए, ऊपर देखोगे तो हमेशा दुख ही दुख मिलेगा, हमेशा परेशानी में ही रहोगे। अपने नीचे देखिए कि भाई किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आपके पास सब चीज़ है। किसी के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए एक दिन का मतलब एक टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके पास वो सब चीज़ भी है। तो कभी भी ऊपर से तुलना मत कीजिए, अपने नीचे वालों से देखिए कि आप उनसे कितने बेहतर हैं। आपको हमेशा संतुष्टि मिलेगी और आपको अपना लाइफ अच्छा लगने लगेगा। तो यही थी स्टोरी की जो मोरल थी कि भाई नदी को लगता था कि मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, बहते रहती हूँ, मेरा जीवन बेकार है। पर्वत को बोलती थी आप अच्छे हो, लेकिन पहाड़ ने उसकी महत्व बताए। सभी का अलग अलग महत्व होता है, तुम्हारा भी ऐसे ऐसे महत्व है। और वो बहुत खुश हुई और अपने बारे में जो अपनी क्वालिटी को जानी, उसके बाद से वो खुश रहने लगी। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली नई नई स्टोरीज़ आपको हमेशा मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट मेरे फेसबुक पेज में आपको मिल जाएगा क्लियरली, ठीक है। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ हूँ, विष्णु ATP फेसबुक पेज का नाम है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।